सीएम धामी ने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक। कहा पिछले साल का टूटेगा रिकॉर्ड, मेले को सुगम और सरल बनाया जाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 4 दिन संभल कर रहे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जगह भूस्खलन की आशंका। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 30 जून तक ट्रैकिंग पर रोक, खराब मौसम को देखते हुए लिया गया यह निर्णय, डीएम ने जारी किए निर्देश। G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों का बेडू पाको बारा मासा धुन से हुआ स्वागत, मेहमानों को खूब भा रहा प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकगीत। बवाल के बाद पुरोला में मुस्लिम समुदाय की 22 दुकानें खुली, बाजार में फिर दिखी पहले जैसी चहल पहल, पुलिस बैरिकेडिंग भी हटाए गए। और केदार का सोना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से अहम खबर आ रही। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। अगले 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने कई जगह भूस्खलन की आशंका भी जताई है। आपको बता दें 27 और 28 जून को उत्तरकाशी चमोली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 29 जून को भी प्रदेश भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आपको बता दें पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली की भी चेतावनी जारी की है। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जगह भूस्खलन की आशंका भी जताई है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, जिस प्रकार मौसम विभाग ने लगभग पूरे उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन की ऑरेंज अलर्ट के लिए चेतावनी जारी की है, तो उत्तराखंड के लिए कितनी बड़ी खबर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है पूरे उत्तराखंड में लगातार जिलों में जो है बारिश हो रही है, और बारिश के चलते जो है खुद जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आज सुबह ट्वीट किया कि केदारनाथ जो यात्रा है उसको फिलहाल अग्रिम आदेश तक जो है वो रोका जाएगा। तो कह सकते हैं कि केदारनाथ यात्रा को तो फिलहाल रोक दिया गया है, और इसके साथ साथ जो मौसम का जो अनुमान जो जताया गया है अगले 3 से 4 दिन जो है, यानी कि मौसम विभाग ने ये बताया है कि 30 जून तक भारी बारिश जो है कई जिलों में जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि अभी 2-3 दिन की बारिश में ही मानसून की जो दस्तक हुई है, उसी में जो व्यवस्थाएं हैं वो चिरमिरा गई हैं। चाहे वो हरिद्वार की बात करें या फिर देवनगरी देहरादून की भी बात करें, या पहाड़ों में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है एक चैलेंज जो है वो सरकार के सामने बन चुका है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है मनोज की, अब इस समय चारधाम यात्रा अपने पूरे सीजन में है, और उसके साथ जो है कांवड़ यात्रा का भी आगाज जो है वो अगले माह से होने जा रहा है। सरकार ने पिछली बार भी जो है ये दावा किया था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है कांवड़ यात्रा में आए। और उसके बाद अब जो है अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार की जो संख्या है वो भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि धामी ने एक लक्ष्य जो है चारधाम यात्रा को लेकर के रखा था, जिसमें पिछली बार की बात करें तो मनोज लगभग 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे। तो वहीं अब जो है कांवड़ यात्रा को लेकर के भी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। आज तमाम आला अधिकारियों के साथ जो है पुष्कर सिंह धामी की ये बैठक हरिद्वार में आयोजित की गई थी। देखिए, अब चैलेंज इस बात का है कि
एक तो चारधाम यात्रा चल रही है और अगले माह से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो रहा है, और लेकिन ये एक मानसून जो है, ये बारिश का जो मौसम है इस समय, वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज बना हुआ है खासतौर से सरकार के सामने। अब बहरहाल व्यवस्थाएं सरकार की क्या रहेंगी कांवड़ यात्रा को लेकर के, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा चारधाम यात्रा में देखने को मिला वो कहीं ना कहीं आगे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक की संख्या की बात करें तो सिर्फ केदारनाथ में ही 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है दर्शन कर लिए हैं, और लगातार ये तांता जो है श्रद्धालु का लगातार चारों धामों में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी जो है चारधाम में से केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ की यात्रा पे फिलहाल रोक है। जब अग्रिम आदेश आएगा उसके बाद यात्रा को जो है पूर्ण रूप से शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उन लोगों को रास्ते में ही रोका गया है, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो या सोनप्रयाग हो। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम लगातार जो है वो बेमान हो रहा है, और इसी की वजह से जो है चारधाम की जो यात्रा है इसमें खनन जो है वो पैदा हो रहा है, खलल जो है वो पैदा हो रहा है, और यही वजह है कि जो चारधाम यात्रा लगातार हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि में पधार रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिली है, और गिरावट के चलते जो है अब नया पड़ाव जो है वो धामी के लिए ये शुरू हो चुका है कि अगले माह से यानी कि 4 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, और उसको देखते हुए जो है क्या जो तैयारी है, जो कांवड़ी देवभूमि में पधारेंगे, जो मुख्य द्वार है हरिद्वार, वहां पर पहुंचेंगे, और वहां से अलग अलग शहरों से ये लोग, अलग अलग स्टेट से तमाम कांवड़ी आते हैं, जिसमें चाहे वो पंजाब की बात करें या यूपी की बात करें, तो तमाम जो राज्य है उनका भी सहयोग जो है वो धामी सरकार ने मांगा है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है कि तो पिछली बार 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है कांवड़ यात्रा में आए, तो इस बार जो है ये आंकड़ा धामी सरकार तोड़ने जा रही है, ये सरकार का ऐसा मानना है। अभी कितनी व्यवस्थाएं सरकार इन कांवड़ियों को दे पाएगी, या जिस तरीके से हम लोगों ने अभी चारधाम यात्रा को देखा कि चारधाम यात्रा में एक टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं धामी का जो लक्ष्य है वो टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर व्यवस्थाएं धामी सरकार की तरफ से दुरुस्त रही तो ये आंकड़ा भी कोई बड़ी बात नहीं है कि धामी कांवड़ यात्रा का जो 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है ये तोड़ दे। निश्चित रूप से राजेश जी, निश्चित रूप से लगातार धामी मुख्यमंत्री धामी भी लगातार आंकड़े गिना रहे हैं, और व्यवस्थाएं जो जमीन पर हैं वो निश्चित रूप से लोग देख रहे हैं। राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी ने तमाम जानकारी विस्तार से दी। तो आपको बता दें, देहरादून समेत लगभग सभी उत्तराखंड के जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है उत्तराखंड वासियों के लिए। निश्चित रूप से ये समस्या हो सकती है, ये मानसून निश्चित रूप से ये समस्या लाकर आएगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है। केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक। आपको बता दें, अगले आदेश तक सरकार ने रोक लगाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर यह रोक लगाई गई है। आपको बता दें, अगले आदेश तक चारधाम यात्रा पर यह रोक जारी रहेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें, भारी बारिश और भूस्खलन के वजह से केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है। फौरी तौर पर यह फैसला लिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर यह अहम जानकारी दी है। तो भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अगले आदेश तक सरकार ने रोक लगाई है। तो जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही थी और उत्तराखंड में लगातार मौसम करवटें हर दिन बदल रहा है, तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अगले आदेश तक सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह अहम जानकारी भी साझा की है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर यह रोक लगाई गई है। तो जिस तरीके से
उत्तराखंड के तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बारिश और भूस्खलन की चेतावनियां जारी की गई हैं। इसी के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह अहम फैसला लिया गया है। सीएम धामी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है। अगले आदेश तक केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। जिस तरीके से उत्तराखंड में हर दिन हर समय मौसम बदल रहा है, तमाम अव्यवस्थाएं भी सरकार की खुल के सामने आ रही हैं। जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे चारधाम यात्रा को लेकर कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन पहली बारिश ने ही प्रशासन की पूरी व्यवस्था ध्वस्त करके रख दी है। पूरे प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी तैयारियों की पोल खुल गई है। ऐसे में केदारनाथ यात्रियों को किसी तरीके की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इस वजह से सरकार ने अहम फैसला लिया है और अगले आदेश तक चारधाम यात्रा, आपको बता दें केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है और आगे भी बारिश का जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, अगले आदेश तक सरकार ने ये रोक लगाई है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए चारधाम यात्रा की, तो जिस तरीके से अभी आपने बताया था, व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी धड़ाम नजर आई हैं। ऐसे में सरकार ने यह अहम फैसला लिया है, केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई है। खुद सीएम ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राजेश जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राजेश जी, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही है, तो दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा से। तो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है। अगले आदेश तक चारधाम यात्रा पर रोक रहेगी। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर लक्सर से है। कोयले की धान, आपको बता दें, धान से दबकर युवक की मौत हुई है। टायर फैक्ट्री में कार्यरत था युवक। पीड़ित परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया है। आपको बता दें, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो लक्सर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोयले की धान से दबकर युवक की मौत की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। टायर फैक्ट्री में कार्यरत था यह युवक, जिसकी मौत हुई है। पीड़ित परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया है। साथ ही आपको बता दें, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इस हंगामे में शामिल हुए हैं। तो कोयले की धान से दबकर युवक की मौत हुई है। लक्सर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है, टायर फैक्ट्री में कार्यरत था यह युवक, जिसकी मौत हुई है। कोयले की धान में दबकर युवक की मौत हुई है। पीड़ित परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया है। साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इस हंगामे में शामिल हुए हैं। तो लक्सर से अहम खबर, कोयले की धान से दबकर युवक की मौत हुई है। टायर फैक्ट्री में कार्यरत था यह युवक। परिवारीजनों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया है। अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश ने शासन प्रशासन के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। हरिद्वार में तो स्थिति काफी खराब देखने को मिली है।
जहां पहली ही बारिश में कारें नाव की तरह बहती नजर आई हैं। सड़कों पर इतना पानी था कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सड़क है या फिर नदी। आलम यह था कि लोग तैरकर सड़क पार कर रहे थे। नदी नालों और सीवरेज की सफाई न होने से हरिद्वार में ऐसी स्थिति देखने को मिली। हरिद्वार में जिसने भी ये मंजर देखा उसने कान पकड़ लिए कि ये विकास है तो फिर ऐसा विकास ना ही हो। वहीं विपक्ष ने भी सरकार से मानसून की तैयारियों पर सवाल पूछ लिया। राज्य में भारी बारिश से बिगड़े हालात के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। आपको बता दें, साथ ही सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। अब सवाल यह है कि जब बरसात की पहली बारिश में ऐसे हाल हैं तो फिर आगे की परिस्थिति क्या होगी। में मौसम अगले 4 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोगों से विशेषकर सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं भारी बारिश के चलते राज्य सरकार ने केदारनाथ की यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, राज्य ना ही करें। वहीं विपक्ष ने भी सरकार से मानसून कुल मिलाकर शासन प्रशासन की मानसून को लेकर की गई तैयारियों की पोल पहली बारिश ने खोल दी है। सवाल ये है कि आने वाले दिन क्या ऐसे ही कटेंगे? आखिर क्यों सरकार ने बरसात से पहले पूरी तैयारी नहीं की? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।